हेलो एवरीवन, दिस इज कोच रिचा। सो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कर रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। टॉपिक का नाम है डायबिटीज़ और ये जो मेन एजेंडा है इस टॉपिक का वो है आइए डायबिटीज़ रिवर्स करते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप ये डायबिटीज़ की समस्या देखेंगे या प्रॉब्लम देखेंगे या बीमारी बोल लीजिए, हर एक घर में आपको कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिल जाएगा, या तो वो डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो आज हम इन दोनों ही चीजों को समझेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट जरूर डालिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज और आपको पता ही है कि बहुत टाइम बाद बनाना स्टार्ट करा है। दूसरी चीज़, लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए। तीसरी चीज़, शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इसकी ज़रूरत हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंस आता है। तो अगर हमारे खान पान से, या हम जैसे जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी वीडियो बनाना स्टार्ट करा है जिन्होंने, या जो गाइड कर रहे हैं, अगर उनकी मदद से आप डेली रूटीन में कोई ना कोई अगर चेंजेस करते हैं और उससे आपको हेल्प मिलती है तो वाई नॉट। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप वीडियो शेयर करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं। ओके, सो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में जो शायद वैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि 70% लोग, और आई वुड से 50% लोग ऐसे हैं जब वो प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो डायबिटिक होने वाले हैं या वो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का सिम्टम नहीं आता है। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ डायबिटीज। कोई भी बीमारी अगर आप पकड़ लें तो पहली चीज वो स्टार्ट होती है ओबेसिटी से। ओबेसिटी एक सेकेंड स्टेज है, बट उससे पहले भी आता है ओवरवेट। अगर आप अपने वजन से, आपका वजन ज्यादा हो रहा है तो ट्रस्ट मी, आपको फोकस करने की जरूरत है। आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कब ओबेसिटी में चले जाएंगे ना, और ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, बिकॉज ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, राइट? इट इज दैट सीरियस। तो अगर आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, या अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है फिर भी आप रूटीन चेक करवाते रहें। कोई भी बॉडी से अगर आपको ऐसा सिम्टम दिख रहा है या कोई भी तकलीफ हो रही है बॉडी में, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो प्री डायबिटिक थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को या हेल्थ को सीरियस नहीं लिया और आज 3 साल बाद वो डायबिटिक हैं, राइट? सो इसीलिए ये खाने का ध्यान रखना, या जो भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी वो फॉलो कीजिएगा। तो जब आप ओबीज होते हैं या आपका वजन बढ़ रहा है तब भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपना ध्यान कोलेस्ट्रॉल, आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है या शुगर लेवल होता है या बीपी होता है, ब्लड प्रेशर लो या हाई, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब भी बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप दिन भर सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल वगैरह ये रिलीज होते हैं, और उसके कारण या तो आपकी भूख कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा होती है। अगेन वो आपके गट पे इम्पैक्ट करता है या आपके पैनक्रियाज पे इम्पैक्ट करता है, तो वहाँ पे भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, पहले के टाइम में यही चीज़ होती थी कि हम लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे। एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, बट हाँ, फिजिकल हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, मेंटल स्ट्रेस कम था, और खाना हमें अच्छा मिलता था। ये तीन ही चीज़ें तो चाहिए होती हैं हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ें हमें मिलती थी, इसलिए हम बीमार कम गिरते थे। पर अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है या बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए, उसको या तो इंक्रीज कीजिए या स्टार्ट कीजिए अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो। ओके, सो इन चीज़ों की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अभी सिम्टम क्या क्या होते हैं? अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है या वॉशरूम आप जा रहे हैं, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, अगर आपको फटीगनेस लग रहा है, या आपको बेचैनी सी हो रही है, या डेफिनेटली अगर आप रिपोर्ट चेक करवाते हैं और उसमें अगर आता है तो डेफिनेटली यू आर डायबिटिक। ओके, सो फैक्ट्स के लिए आपको बताती हूँ कि आपको पता है 7.1 करोड़ लोग अभी डायबिटिक हैं। उसमें से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक की स्टेज में आते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं पता चल रहा है प्री डायबिटिक की स्टेज में, और आप 3 साल बाद या 2 साल बाद डायबिटिक की स्टेज में आ गए, तो सोचिए कितना ज़्यादा रेशियो हमारा बढ़ जाएगा।
2009 की अगर मैं बात करूं तो 7.1% लोग डायबिटिक थे। 2019 में इट वेंट टू 8.5%, एंड लुकिंग एट द करंट सिनेरियो 2045 में देयर विल बी 13.5% पीपल हु विल बी डायबिटिक। एंड डायबिटीज़ होने के बाद आपको पता ही है रिकवरी करना, या बहुत जब हमें कोई भी इशू हो जाता है, कोई भी हमारा क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है या ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ दे रही है, इवन यहाँ तक कि अगर कोई घाव भी हो जाता है तो हील करना या उस घाव को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डायबिटीज़ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो वीडियो बन रही हैं डायबिटीज़ पे, या अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि रिवर्स कर सकते हैं, तो येस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट कुछ तो एफर्ट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जिन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे रिजल्ट देखें जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है एंड दे आर कंप्लीटली हेल्दी नाउ, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन मेनी वेज। बट अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल खाने से ट्राई करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1, आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उसमें आपको 50% कार्ब्स को कट डाउन करना होगा। जी हाँ, 50% कार्ब्स को कट डाउन करना होगा। कार्बोहाइड्रेट, अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कीजिए। अगर आप खा भी रहे हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट एब्सोल्युटली क्रॉस, राइट। दूसरी चीज़, आपके खाने में जो फैट है और जो प्रोटीन है उसको 20 से 25% आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में आप जो भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, राइट। जो शुगर बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है देन एंड देयर, तो फिर हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट। लेकिन जो शुगर यूटिलाइज या कि हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में यूज नहीं होती है, वो शुगर हमारे बॉडी में एज अ फैट कन्वर्ट हो जाती है। तभी आपने देखा होगा जब भी फास्ट हम रखते हैं, राइट, तो भी हमारी बॉडी चलती है, हम सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। ये चीज़ें आपको चेंज करनी है। दूसरी चीज़, हमें ये बताया जाता है कि आपको चावल अवॉइड करने हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में चावल नहीं खाने चाहिए, नुकसान करते हैं। गेहूँ भी उतना ही नुकसान करता है। जैसे मैंने बताया, आपको सिंपल कार्ब्स छोड़ के आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे शिफ्ट होना है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, आपको लेंटिल्स, या फिर खाने में भी अगर आप देख रहे हैं चावल की जगह पे ब्राउन राइस को ऑप्ट कीजिए। और आटे को अगर आप देख रहे हैं तो जो मिक्स ग्रेन होते हैं ना, मल्टीग्रेन जिसको बोलते हैं, तो अलग अलग ग्रेन का आटा आप खाइए। कभी ज्वार, कभी भाकरी, सॉरी कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी नाचनी, ऐसे डिफरेंट आप ग्रेन्स खाइए। एंड अपने खाने में ध्यान रखिए कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो। साथ ही साथ जो मैंने अभी सॉल्युबल फाइबर पे बनाई थी वीडियो, तो खाने में आपका सॉल्युबल फाइबर का इंटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तभी आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें काम करेंगी। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े स्टेप्स करना स्टार्ट कीजिए, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग। अदरवाइज यू कैन डू सूर्य नमस्कार। This is the only way you can reverse your diabetes, right? और उसके अलावा if you want to know more about diabetes, just message me or DM me on my Instagram, coach_richa. You can connect me, you can take a trial session of our community, and definitely you can join and reverse your diabetes. So thank you so much for watching, everybody. Like, share and subscribe, and I will be coming up with next video. कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको कुछ सीखना है पर्टिकुलर टॉपिक पे या कुछ जानना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।